DLCL द्वारा जूनियर क्रिकेटर का महासंग्राम समर लीग सीजन 6 का इनॉग्रेशन और डिजिटल ट्रेनिंग का आयोजन ND तिवारी भवन में किया गया। इस अवसर पर पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर चेतन शर्मा, कोच संजय भारद्वाज, रोहित शर्मा और DLCL के अध्यक्ष गणेश दत्त ने हजारों लोगों के साथ कार्यक्रम में शिरकत की। अगर मैं अंडर 14 के किसी बच्चे के साथ कोचिंग ले रहा हूँ तो मुझे 14 साल का बनना है। अगर आप 14 साल का नहीं बनोगे तो आप उसको नहीं सिखा सकते। तो इसलिए कोचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट क्रिकेटर्स को किसने बनाया? कोचेस ने। क्या वो कोचेस कभी टेस्ट क्रिकेटर थे? नहीं। एक अच्छा टेस्ट क्रिकेटर, मैं अपने आप को ले लेता हूँ, मैं किसी की बात नहीं करना चाहता, मैं अपने आप पे एग्जांपल देता हूँ। मैं माइंड में अच्छा कोच नहीं हो सकता, कोच वो बैठे हैं, लेकिन जो मेरी प्रैक्टिकल नॉलेज है वो उनके पास नहीं है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है एक अच्छी कोचिंग का और प्रैक्टिकल नॉलेज का आपके पास जो आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि आज से पहले दिल्ली में मैंने ऐसे देखा हो कि टेस्ट क्रिकेटर्स और बड़े बड़े कोचेज इकट्ठे मिले हों और बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं। कोई कोच प्लेयर नहीं बनाता। कभी आप सोचो कि संजय भारद्वाज ने गौतम गंभीर बना दिया, मिथुन मिश्रा बना दिया, उनको बना दिया। टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उनको ग्रूम किया जाए और टैलेंट को कोच को केवल संभालना है, कोच को केवल माहौल देना है बच्चों को और ईमानदारी से टैलेंट की कदर करनी है, तभी बच्चा बनेगा। और टैलेंटेड जो बच्चे होते हैं वो कोई भी नहीं रोक सकता, ना कोई कोच रोक सकता, ना कोई सेलेक्टर रोक सकता, ना कोई भी नहीं रोक सकता। टैलेंटेड बच्चा खेलेगा, ये पक्का है। इसलिए सबसे ज़रूरी है, जैसे उन्होंने कहा कि कौन सा रास्ता है इंडिया खेलने का, कौन सा है रणजी खेलने का, सबसे ज़रूरी है टैलेंट। और उस टैलेंट को ग्रूम करने वाला कोच और उसको माहौल देने वाला कोच। आपको सबसे पहले ईमानदारी बरतनी पड़ेगी अपने आप से। चेतन जी, DLCL के साथ काफ़ी समय से आप जुड़े हुए हो। सीजन 6 स्टार्ट होने वाला है, कल से शुरू होने वाला है, तो किस तरह की ट्रेनिंग देने जा रहे हैं आप? देखिए, ट्रेनिंग तो वही रहती है जो ट्रेनिंग हमने पिछले साल दी है। ये था कि विंटर कैंप था लास्ट टाइम, संजय भारद्वाज मेरे साथ थे, रोहित लड़का हमारे साथ था और बहुत कोचेस हमारे साथ थे। और इस बार गर्मी है, ये इम्तिहान बच्चों के लिए ज़्यादा है, हमारे लिए कम है। कोचेस के लिए तो देखिए हम ठीक है ग्राउंड पे हैं, हम कहीं ना कहीं शेड में चले जाते हैं, लेकिन बच्चों को ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन कहते हैं ना, दिल्ली की गर्मी में जो प्लेयर तप गया और जिसने कह रहे हैं ना 1 साल या 2 साल दिल्ली की गर्मी झेल ली और उसमें क्रिकेट खेल ली, वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होगा। ये मतलब हमने बहुत पहले कहावत सुनी थी जब मैं चंडीगढ़ में रहता था, आके दिल्ली क्रिकेट खेली तो देखिए आज हम कहाँ पहुँच गए। तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए मेहनत करना। हमारी तरफ से 100% कोशिश रहेगी कि जितना हमें आता है, जितना मैं सीखा हूँ आज तक क्रिकेट कोचेस से या खेल कर, मैं अपना 100% दूंगा। संजय भारद्वाज जी यहाँ पर हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े क्रिकेटर पैदा कर दिए। अगर उनका आशीर्वाद बच्चों पे रहेगा तो यकीनन कुछ ना कुछ बच्चे निकल के ज़रूर आएंगे। जो IPL या जो इंडिया भी खेले वो भी इन्हीं लोगों में से खेलने हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो बच्चे हैं, जो रफ बच्चे हैं, तो वो इनमें से ही मिलेंगे और इस तरह के बच्चे ही आगे बढ़ते हैं। बच्चे का डोलोमाइंड 10-11 साल का शुरू होता है, तो 11 से लेके और 14-15 साल तक के बच्चों को एंटर कर जाना चाहिए। उसके बाद लेट हो जाते हैं और 10 साल से नीचे का बच्चा वो थोड़ा छोटा होता है। तो 11 साल में अगर बच्चा एंटर करता है तो उसको प्रैक्टिस के लिए 4 साल काफ़ी हैं कि अच्छा बॉलर या बैट्समैन बनने के लिए? देखो, कोई इस तरह का कोई डिप्लोमा या डिग्री तो है नहीं, तो इसको तो आप जब तक क्रिकेट खेलोगे तब तक उतनी मेहनत करते रहने पड़ेगी। सचिन तेंदुलकर को भी 40 साल की उम्र तक मेहनत करनी पड़ी थी कि इस खेल को अगर आपने आगे बढ़ाना है तो जिस इंटेंसिटी से शुरू किया है उसी इंटेंसिटी से आप ख़त्म करोगे। आउट स्विंग एंड इन स्विंग बॉलिंग एक्शन पे ज़्यादा डिपेंड करता है और स्पिन बॉलिंग का जहाँ तक सवाल है वो बॉलर की इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अब कुछ बच्चे होते हैं जो बॉर्न लेग स्पिनर्स होते हैं, आप उन्हें ऑफ स्पिन नहीं डलवा सकते क्योंकि उनका जो एक्शन होता है उसी के अकॉर्डिंग उनको गॉड गिफ्टेड एक्शन मिला हुआ होता है। तो हम इसी को ग्रूम करते हैं। हम यही देखते हैं कि बच्चे में क्या है। जैसे कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो मीडियम पेस डाल रहा है, वो नहीं डाल पा रहा है मीडियम पेस, अब उसके लेफ्ट आर्म का टैलेंट है तो हम उसे लेफ्ट आर्म स्पिनिंग सिखाते हैं। तो यही हमारा एक क्राइटेरिया रहता है कि हम बच्चों को नॉलेज दें वो एज़ पर देयर फिजिकल एबिलिटीज़।
जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बॉल थोड़ी छोटी होती है, जैसे जो गर्ल्स क्रिकेट होती है उनमें थोड़ी बॉल छोटी होती है और हमारे मेंस क्रिकेट में थोड़ी बड़ी होती है। यही डिपेंड करता है कि बच्चा कौन सी एज में है, क्या हाइट है उसकी। जनरली 10 से लेके 13 एज तक के बच्चों की बॉल छोटी होती है, जिससे कि वो अच्छी तरह रोटेट कर सके। आप किसी बच्चे को मैच्योर बॉल दे दोगे, बड़ा बॉल दे दोगे, वो बॉल नहीं डाल पाएगा, वो घुमा नहीं पाएगा। बॉल तो डाल देगा मगर वो कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो हम इसी को प्रायोरिटी देके उनके हिसाब से उनकी बॉल को मंगवाते हैं एंड देन दे डू बॉलिंग। बेटा आप यहाँ आए हो खेलने के लिए DLCL के अंदर, आपको क्या उम्मीद है इस संस्था से? कि अच्छा खेलूंगा और यहाँ पर अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, अच्छी प्रैक्टिस वगैरह होती है, अच्छे कोचेज़ हैं। इसने DLCL के बारे में सुना जाना तो इसने इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा। तो यही चाहती हूँ कि अगर इसके ज़रिए बच्चा निकल सकता है और लाइफ में कुछ अच्छा कर सकता है तो मैं उसमें पूरा सपोर्ट करती हूँ इसका। बेटा आप खेलने आए हो DLCL के अंदर, तो आपको कैसे पता लगा DLCL के बारे में? नहीं, मैं 1 साल खेल चुका हूँ, मैं इस बार कैंप कर रहा हूँ, हमारा कैंप है इस बार। एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है यहाँ पे, जो कोचेस का बताने का तरीका है कि हाँ आप फिज़िकली वहाँ पे जब प्रैक्टिकली होगा तब आप जितना सीखोगे वो ही होता है। आपका माइंड उस टाइम जितना एक्टिव रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप कर लो, आप यहाँ बैठ करके नहीं, वो माइंड गेम है और साथ में आपको प्रैक्टिकली ही सारा कुछ करना पड़ेगा वहाँ पे। तो वहाँ पे आपकी जो परफॉर्मेंस होगी उसके अकॉर्डिंग आपका टैलेंट निकल के आता है। क्रिकेट ही क्यों खेलना चाहते हो आप? क्योंकि क्रिकेट इंडिया में बहुत क्रेज़ है क्रिकेट का स्कोप भी आजकल बहुत ज़्यादा है। आजकल आप किसी से पूछो तो पेरेंट्स ऐसे बोलेंगे कि या तो इंजीनियर, डॉक्टर, क्रिकेट। 7 साल का बच्चा और 15-16 साल के बच्चे आपके यहाँ खेलने आ रहे हैं, तो ये खेल पाएंगे 4 घंटे 5 घंटे धूप में? सर देखो बिल्कुल ये खेल पाएंगे, क्योंकि जो अंडर 14 का 7 साल और 8 साल बच्चे का जिक्र कर रहे हैं आप, उनका टाइमिंग हमने मॉर्निंग में रखा है। उनका मैच 6 बजे शुरू हो जाएगा, 6 बजे मैच हम शुरू करते हैं, 9 बजे ख़त्म हो जाएगा। वो बच्चा सेफ हो गया 42 डिग्री से, एटलीस्ट 30 डिग्री में खेला है वो, 25-30 डिग्री में। उसके बाद जो अंडर 16 है उनका मैच हम शुरू करेंगे 10 बजे, 10 बजे से 1 बजे तक ख़त्म हो जाएगा उनका भी। अंडर 19 का 3 बजे शुरू करेंगे और शाम को 6 बजे ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा प्लानिंग है। सीजन 6 शुरू होने वाला है, तो पिछले जो आपका सीजन अभी गया है विंटर के अंदर, तो आपको क्या लगता है समर का सीजन काफ़ी अच्छा होगा? बहुत अच्छा होगा, क्योंकि विंटर में जो चीज़ बच्चों ने सीख के यहाँ से गया है और जो चीज़ें चेतन जी ने, संजय जी ने उनको सिखाया, उससे उनको प्रॉफिट हुआ है। किसी का कहीं DDC लीग में सिलेक्शन हो गया, किसी का स्कूल नेशनल में हो गया है, तो एडवांटेज तो मिलता है। जो जिस तरीके से हम सर्विसेज दे रहे हैं बच्चों को, जिस तरीके से टेक्निक सब दे रहे हैं, उसका फ़ायदा बच्चा उठा रहा है। अच्छा, संजय भारद्वाज जी को लेके आए और अब ये भी कहा जा रहा है कि और बड़े बड़े भी कोच आएंगे आपके यहाँ पर, तो संजय भारद्वाज जी ने IPL को और इंडिया को काफ़ी अच्छे प्लेयर्स दिए हैं, तो क्या उम्मीदें हैं आपको DLCL को? DLCL से बच्चे जाएंगे, डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि हमारे सिर्फ 5 साल अभी हुआ है और जिस कोच ने 30 साल अपनी लाइफ का लगाया है, जिस दिन हमारा 10 साल हो जाएगा उस दिन IPL में बच्चे खेलेंगे और इंडिया भी खेलेगा बच्चा, क्योंकि हम लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। और जो टैलेंटेड हमारा नाम है उसका डेवलपिंग टुमारोज प्लेयर, कि कल का हिंदुस्तान के लिए जो खेलेगा हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसको टैलेंट सर्च एंड शेप का काम कर रहे हैं। पहले सर्च करना फिर उसका शेप करना।